दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि कैसे व्यक्ति की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं अपितु उसके व्यवहार और विचारों से पता चलती है। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं ऋषिवर शालक्य। बहुत पुरानी बात है, गंगा किनारे एक जंगल में सिद्ध पुरुष शालक्य नाम के ऋषि रहते थे। उनकी दिनचर्या में वे रोज़ सुबह मंत्रों के उच्चारण के साथ गंगा में स्नान करते और फूलों को इकट्ठा करके अपने पूजा पाठ में और ध्यान में लीन हो जाते। पश्चात अपने लिए कुछ फलों की और भोजन की व्यवस्था करते। शाम को गंगा किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेते और प्रभु का धन्यवाद करते। ऐसी ही एक शाम को जब वो गंगा किनारे बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक चूहा एक बाज की पैनी नज़रों से बचने की कोशिश करते हुए छुपने की जगह ढूंढ रहा था। उन्होंने सोचा कि इसे अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो ये बाज उसे उठा ले जाएगा और खा जाएगा। सो वो उस चूहे को अपने साथ अपने आश्रम में ले आते हैं और उन्हें विचार आता है कि इसे मैं एक लड़की के रूप में बदल देता हूँ, फिर वो मेरी बेटी के रूप में यहाँ रहेगी और मेरा ध्यान भी रखेगी। अतः वह उस चूहे को एक कन्या के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और उसका नाम वो अप्सरा रखते हैं। अप्सरा रोज अपने ऋषि पिता के लिए जंगल से फूल लाती, पूजा की तैयारी कर देती, फिर भोजन और साफ सफाई का प्रबंध भी कर देती। समय के साथ वो एक अति सुंदर स्त्री के रूप में बड़ी होती है। शालक्य ऋषि अप्सरा की सुंदरता को देख उसके विवाह करने की सोचते हैं और उसके लिए वर तलाशते हैं। अप्सरा इतनी सुंदर थी कि ऋषिवर को लगा कि सूर्य देवता उसके लिए सबसे उपयुक्त वर होंगे। वे सूर्य देव को अपनी सिद्ध दैवी शक्तियों से अपने पास बुलाते हैं। सूर्य देव आते हैं और ऋषिवर अपनी पुत्री के संग विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखते हैं। सूर्यदेव अप्सरा की खूबसूरती देख उस पर मोहित हो जाते हैं और अप्सरा से पूछते हैं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अप्सरा कहती है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, आपकी तपिश मुझे जला देगी, मुझसे सहन ना होगा। तब ऋषिवर सूर्यदेव से पूछते हैं, हे देव, क्या आपकी जानकारी में आपसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है जो मेरी बेटी का वर बनने के लायक हो? सूर्यदेव बोले, हाँ है, वो है मेघ। वो अपनी शक्ति से मेरी तपिश को रोक सकते हैं। वो आपकी बेटी के लिए उपयुक्त वर हो सकते हैं। तब ऋषिवर ने मेघ का आह्वान किया और उन्हें आमंत्रित किया। मेघ को भी अप्सरा ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये तो आवारा है, हमेशा इधर से उधर भटकते रहते हैं। तब ऋषिवर को मेघ ने सलाह दी कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर पर्वत है, वो मेरा भी रास्ता रोक लेते हैं। अब ऋषिवर ने पर्वत का आह्वान किया और उन्हें आमंत्रित किया और अप्सरा से विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा, पर अप्सरा ने पर्वत से भी विवाह करने से इनकार कर दिया। कहा कि ये बहुत ही भारी है, ये मुझे कुचल देगा। अब ऋषिवर अप्सरा के लिए वर के चुनाव को लेकर तनिक चिंतित लग रहे थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वे पर्वत से पूछे, अप्सरा के लिए कोई उपयुक्त वर सुझाए। पर्वत ने कहा, मूषक राज मुझ में छेद कर देते हैं, वे अप्सरा के लिए उपयुक्त वर हो सकते हैं। तब शालक्य ऋषि ने मूषक राज को बुलाया। मूषक राज को देखकर अप्सरा प्रफुल्लित हो उठी। ऋषिवर ने सोचा, यही अप्सरा के लिए सबसे उपयुक्त वर हो सकते हैं और अप्सरा मूषक राज से विवाह के लिए तैयार हो गई। अप्सरा के मुख में खुशी देखकर ऋषिवर ने उसे फिर से मूषक बना दिया और दोनों का विवाह कर दिया। ऋषिवर ने दोनों मूषक जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्हें ये अनुभूति हुई कि बाहरी आवरण परिवर्तित कर देने से भीतर के चित्त को नहीं बदला जा सकता। हमारा चित्त और मन जैसा सोचता है, वही चीज़ हमारे व्यवहार में भी उतरती है। आंतरिक सुंदरता हमारे संस्कारों से आती है। किसी के आकर्षक चेहरे को देखकर सौंदर्य बोध करना एक चूक है।